CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ प्रशासन नगर निगम की लापरवाही और अदूरदर्शिता ने सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर शहर चंडीगढ़ को बर्बाद करके छोड़ दिया। इसका साफ साफ अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चंडीगढ़ शहर स्वच्छता में पिछड़कर 66वें स्थान पर चला गया है। बिना सोचे समझे पहले नगर निगम ने जेपी प्लांट को अपने कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद प्लांट पर महाराज अग्निदेव का प्रकोप हो गया। अब नगर निगम एक बार फिर से जनता की गाढ़ी कमाई 6 करोड़ से भी अधिक की लागत से जेपी प्लांट को चलाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। इसी को लेकर C4O के संयोजक और स्वच्छता सर्वेक्षण के विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाने वाले विनोद वशिष्ठ से बात की तो उन्होंने पैरों तले जमीन ही खिसका दी। ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को इस पूरी बातचीत को जरूर सुनना चाहिए। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि लाल अक्षर में लिखा सब्सक्राइब वाली बटन को दबाकर इस लोकप्रिय चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऑल बेल को भी दबाएं। अब सुनते हैं C4O के संयोजक विनोद वशिष्ठ को। देखिए, कोई भी शहर हो, उसका जो घरों का कूड़ा होता है उसकी कलेक्शन के बाद उसकी प्रोसेसिंग होनी ज़रूरी होती है। बिल्कुल। और चंडीगढ़ में भी इस कूड़े की प्रोसेसिंग के लिए एक प्लांट है जो कि पिछले कई वर्षों से चल रहा है, जिसको कि जेपी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ वर्षों से ये बंद भी है। ये सन 2008 में चंडीगढ़ में शुरू हुआ, जेपी ग्रुप को दिया गया। उनकी एक कंपनी थी ग्रीन टेक फ्यूल्स, उसको ये प्लांट सौंपा गया जो कि बूट के बेसिस पे, बूट का मतलब होता है बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, 30 सालों के लिए इनको दिया गया था। मात्र ₹1 प्रति मंथ के हिसाब से लीज पे दिया गया था। तो इन्होंने पूरा जेपी ग्रुप ने इसको पूरा फ्री इसको प्रोसेसिंग करनी थी वेस्ट की। पर कुछ वर्ष बड़ा अच्छा चला, इतना अच्छा चला कि कभी कभी आसपास के स्टेट्स का भी जब प्रॉब्लम प्लांट्स में आई, जैसे कि शिमला में आई, बद्दी में आई, तो उनका भी सारा का सारा कूड़ा ये प्लांट करता रहा है प्रोसेसिंग अपर चंडीगढ़ को छोड़ के भी। बिल्कुल। तो कुछ सालों से इस प्लांट में आनी शुरू हुई। मेन दिक्कत रही दोनों तरफ से, जेपी ग्रुप की तरफ से भी रही और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से भी रही जी। इसमें जेपी ग्रुप का कहना था कि जो हम कॉरपोरेशन उनके पास कूड़ा भेज रही है प्रोसेसिंग के लिए, वो पूरा मिला हुआ कूड़ा भेज देती है। उसमें मॉइस्चर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि उसकी प्लांट में जो उनका फैक्ट्री लगी हुई है, मशीन लगी हुई है, फर्नेस लगी हुई है, वो उसको चला नहीं सकती है। और जहाँ तक जेपी ग्रुप का काम था, वो कह रहे थे कि इसको सेग्रीगेशन करके दो, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेग्रीगेशन करके नहीं दे रही थी। साथ में वो कह रहे थे कि अगर आप सेग्रीगेशन नहीं कर सकते, इसका मॉइस्चर नहीं हटा सकते, तो हमें कुछ ना कुछ मात्र कुछ टिपिंग फी दे दो, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। वो टोटली वो फ्री ये काम कर रहे थे एज ए कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए आपस में इनका मतभेद होना शुरू हो गया और धीरे धीरे दोनों ही ये मामला कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में चला गया, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी ये मामला चल रहा है। और इसमें अल्टीमेटली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 2-1.5 साल पहले इसको अपने हाथों में ले लिया, ये कहते हुए कि हम अब खुद चलाएंगे। बिल्कुल, इन्होंने अपने हाथ में लिया, लेकिन उसके बाद देखिए कि क्या स्थिति रही। फिर स्थिति वहीं की वहीं रही, यानी कि ढाक के वही 3 पात। क्या ये जेपी प्लांट अब शहर के लिए नासूर बन गया है, या फिर कहीं ना कहीं प्रशासन और जेपी प्लांट के बीच में जो मैनेजमेंट का काम है उसमें गड़बड़ी है? देखिए, मेनली इसमें सबसे बड़ी मिस हैंडलिंग हुई है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। इन्होंने 2 साल पहले ये कह के उस जेपी प्लांट अपने हाथों में ले लिया कि हम चला लेंगे, बिना कोई इन्होंने बैकअप प्लान, बिना कोई अल्टरनेटिव होते हुए, बिना किसी स्टडी के कि क्या करेंगे। उनको रातों रात हाई कोर्ट ने स्टे भी कर दिया था, पर स्टे ऑर्डर जेपी प्लांट तक पहुंचने से पहले 5 मिनट इन्होंने पहले पुलिस भेज के टेक ओवर कर लिया और अगले दिन से सारी प्रोसेसिंग कूड़े की रुक गई। ये हमें मानना चाहिए, शहर में एकमात्र यही प्लांट है और कोई प्लांट नहीं है शहर में, चंडीगढ़ में। और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2016 के, वो कहते हैं कोई भी शहर जिसकी 10 लाख से ऊपर की आबादी है, उनको 2 साल के अंदर ऐसा प्लांट लगाना जरूरी है। जहाँ 2 साल तो क्या इतने साल हो गए हैं, कुछ भी नहीं लगा है। और
इस चीज़ को देखते हुए एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी 2014 से चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को आगे सौंपा हुआ है कि इसको देखे क्या क्या स्थिति है, अकेली चंडीगढ़ की नहीं बाकी स्टेट्स की भी। और एनजीटी ने स्पेशल चंडीगढ़ के लिए एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को, जिनका नाम जस्टिस प्रीतम पाल है, उनकी अध्यक्षता में 3 जनों की कमेटी बनाई थी कि इस पॉइंट को सुलझाएं। और ये कमेटी 2020 में, उससे पहले भी 1-2 बार इन्होंने जेपी प्लांट का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में इन्होंने क्लियरली कहा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कि आप इस प्लांट को रिपेयर कीजिए। बिल्कुल। और साथ में थोड़ी बहुत जो भी आपको लगता है म्यूचुअल डिस्कशंस के, उस जेपी प्लांट वालों को प्रोसेसिंग फी दे दीजिए जब तक कि आपका अपना कोई प्लांट नहीं आता है। तो वो इन्होंने ठंडे बिस्तर में डाल दी, कुछ नहीं किया। वशिष्ठ साहब, सवाल ये उठता है, जब आग लगी और आग लगने से पहले अगर आप 6 करोड़ रुपए खर्च कर देते तो शायद ये आज जो स्थिति है स्वच्छता में हम 66, आगे आने वाले समय में हो सकता है कि 166 पर भी चले जाएं। अगर यही 6-6.25 करोड़ 6.5 करोड़ रुपए आप पहले खर्च करते तो शायद जो स्थिति है उसमें कुछ सुधार होते। बिल्कुल। लेकिन आज जल जाने के बाद, यानी आग लगने के बाद फिर आप 6 करोड़ लगा रहे हैं, उसकी क्या गारंटी है कि हम अगर 6 करोड़ लगा देंगे तो फिर स्थिति सुधर जाएगी और स्वच्छता में हम फिर एक बार आगे नहीं। इसमें ये जरूर है कि देखो, जब इन्होंने प्लांट वापस लिया था, आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट थी। आईआईटी रुड़की ने कहा था कि ये जो जेपी प्लांट है ये किसी भी हालत में अब यूज़फुल नहीं है, किसी काम नहीं आ सकता है, बशर्ते जो एनजीटी की कमेटी की रिपोर्ट थी उन्होंने कहा था इसको रिपेयर करें। पर उसके बाद कई फायर इंसिडेंट हुए। एक पिछले साल मेजर फायर इंसिडेंट भी हुआ जेपी प्लांट में, और जो फायर ऑफिसर्स हैं उनके साथ मेरी सीधी बातचीत होती रहती है। उन्होंने कहा सब और कई फर्नेसेस इनकी और छोटे छोटे कई इक्विपमेंट होते हैं वो भी डैमेज हो गए हैं। और अगर यही काम अगर करना था इन्होंने, जो प्लांट को रिपेयर करना है, जब तक कि कोई मेन अपना काम बड़ा प्लांट नहीं आता है, अगर यही काम इन्होंने पहले किया होता तो कम से कम 6.5 करोड़ रुपया आना लगता है। नहीं लगता, बिल्कुल। ये अपने हाथ में लेने से पहले इनका कोई प्लान नहीं है कि हम कैसे इसको लें, कैसे चलाएं। ये मसला भी उठा था, लेकिन पता नहीं क्या इन लोगों के दिमाग में था कि इसको अपने हाथ में ले करके इसको डंप कर दिया, बाद में आग लग गई। आज हमारी स्थिति बहुत खराब है कूड़े के मामले में, प्रोसेसिंग के मामले में। अभी देखा जाए इनके पास मेन प्लांट लगाने के लिए लगता है रिसोर्सेज नहीं है, बजट नहीं है। ऊपर से एनजीटी जो है उसने अपना और हैमर बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है, और उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी हैं या एडवाइज़र हैं, इनको हर 3 महीने दिल्ली में आने के लिए, फिर रिपोर्ट लेके आने के लिए कि आप क्या कर रहे हो सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग के ऊपर, खुद पेश होने के लिए कहा हुआ है। और जो स्टेट, जो यूनियन टेरिटरी ऐसा नहीं करती, उनको 10 लाख रुपए महीने का जुर्माना भी रखा हुआ है। ये थोड़ा सा इनकी अच्छी किस्मत है कि कोविड के कारण ये थोड़ा अभी पोस्टपोन हुआ हुए हैं चीज़ें, तो इनको इस टाइम को यूज़ करना चाहिए और ठीक तरीके से चलाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अगर हम 6 करोड़ लगा भी दें, इसकी क्या गारंटी है कि फिर हम उसी तरह से काम करना शुरू कर देंगे और एनजीटी को हमें कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, हम उसको अपने पक्ष को रख सकेंगे मजबूती के साथ? क्या गारंटी है? देखिए, एक केस में सुनवाई में एनजीटी ने ये तक कह दिया कि चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और प्लांट की, जेपी प्लांट की अथॉरिटीज़, इन्होंने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी है कि चंडीगढ़ के लोगों की जीवन नर्क बन जाए, ये तक उन्होंने कहा हुआ है। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम इस केस को खुद मॉनिटर इसलिए कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारे लोग सफ़र करें, पब्लिक सफ़र करे, इसलिए वो आए हुए हैं। और उन्होंने एक बार ये भी कह दिया कि अगर ऑफिसर्स काम नहीं करते उनकी एसीआर भी खराब कर दो। जहाँ तक आपने कहा कि ये करें ना करें, देखिए ये करना तो पड़ेगा। जो शहर की स्वच्छता रेटिंग है वो इतनी गिर चुकी है, अब कुछ भी कर लो उससे ज़्यादा गिरने वाली नहीं है, अब तो इम्प्रूव ही करेगी। इतनी ज़्यादा चंडीगढ़ की दयनीय हालत हो गई है, इससे ज़्यादा गिरने वाली नहीं है। 6 करोड़ लगाने की बात हुई, आपके हिसाब से इस जेपी प्लांट के लिए या स्वच्छता के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, ये सारा जो जेपी प्लांट चलाना है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है, पर एमसी जो है ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के अंडर आती है। एडवाइजर साहब और जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट उनके सीधे अंडर आती है, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की हो जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा कि ये
कल एक रिपोर्ट लेके आते हैं कि आईआईटी रुड़की की, जिसमें कहते हैं कि ये प्लांट तो अपग्रेड ही नहीं करना चाहिए, किसी काम का नहीं है। दूसरी फिर रिपोर्ट आ जाती है और आईआईटी रोपड़ अपनी रिपोर्ट देता है कि कैसे नया प्लांट लेके आओ। ना तो आईआईटी रोपड़ की रिपोर्ट मान रहे हैं, ना आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट मान रहे हैं। और जो एनजीटी की कमेटी ने कहा 2.5 साल से, जनवरी 2020 से कहा हुआ, उसको उन्होंने माना नहीं। अब रातों रात लगा कि पैसा नहीं है, क्या करें, ना इधर की है ना उधर की। अब ये अपग्रेड करने की बात ली, आईआईटी रोपड़ को एंगेज किया था कि वो बताएं कि इस शहर के लिए कैसा प्लांट आना चाहिए। इस शहर में दिल्ली, जो चंडीगढ़ है, पंजाब की कैपिटल है, हरियाणा की कैपिटल है, हाई कोर्ट है, पीजीआई है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स जहाँ पे बैठे हैं। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, थापर इंजीनियरिंग कॉलेज एक्सपर्ट्स हैं। इनको चाहिए जो भी वो रिपोर्ट आई है, इसको वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अपनी पब्लिक डोमेन में ले आए और लोगों से सुझाव मांगे। उस रिपोर्ट को सीधा कुछ भी इम्प्लीमेंट न करें। लोगों में इतने सुझाव आ सकते हैं कि शहर के लिए, जो कि आगे आने वाले फ्यूचर में फायदा ही रहे। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।